हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता कथा श्रृंखला में अभी तक हमने 11 भाग का श्रवण किया है। आज का हमारा 12वां भाग है, तो चलते हैं अपनी कथा की ओर। श्यामल शाह पर हुड्डी। स्वार्थमय संसार में धनवान धनहीन, दाता कृपण, विद्वान मूर्ख, कुलीन अकुलीन एवं सज्जन दुर्जन का मानो परंपरागत वैर चला आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी देवी और तथा आसुरी संपत्ति में परस्पर विरोध बतलाया गया है, परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैर में यह बात भी उसी तरह निश्चित है कि अंत में दैवी पक्ष की विजय और आसुरी पक्ष की पराजय होती है। दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंह राम भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे थे और उसमें लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती आ रही थी। इन्हें पुनः एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्रायः 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और उस अवसर पर ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता आ पड़ी, परंतु वह भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। नागर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एकादशः और द्वादशः दोनों दिन भोजन कराने पर जोर दे रहे थे, परंतु नरसिंह राम परमात्मा की इच्छा कहकर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातः काल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नागर उनके यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया। भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन किया। उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर्ण कुटी पावन की। इस प्रकार शिष्टाचार की 2 बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राम जी, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा अनुसार तुम्हें मणिक बाई निमित्त एकादशः और द्वादशः 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इसे कम करने से तुम्हारी मर्यादा में बट्टा लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं। मैं 2-4 साधुओं संतों को, सारंगधर जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैं पागल हो गए हो क्या? नरसिंह राम, 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़ी तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बेचारी को कैसे सद्गति प्राप्त होगी? वह बेचारी क्या कुछ साथ लेकर गई। अब यही तो उसका अंतिम नाता है। उसके नाम पर तुम इतना ही भी नहीं कर सकते? बार बार थोड़ी करना है। भाई, आपका कहना तो यथार्थ है। मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ ले नहीं जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोज कराना उचित भी है, परंतु यह कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिक आदमियों को भोजन कराया जाए। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धा पूर्वक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा उतने ही उसे शांति मिलेगी, उसकी सद्गति होगी। जाति व्यवहार भी ठीक ही है, परंतु साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्व रखती है। जाति भोज तो अधिकतर व्यापार का ही विषय है। नरसिंह राम ने उत्तर दिया, सारंगधर उपदेश लेने तो आए नहीं थे, वह तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और उन्हें अपना काम बनाना था, अतः वह शीघ्र ही नरसिंह राम को छोड़ने वाले नहीं थे। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्राकोपाय न सान्यते संतये। इस न्याय के अनुसार नरसिंह राम के उपदेशों का उन पर उल्टा ही असर हुआ। उन्होंने भीषण रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जाति में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब आपने अपने खिलाने का अवसर आ पड़ा तब छटकना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कह देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे वह घर बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। सारंगधर की बात सुनकर
सरल स्वभाव नरसिंह राम ने भगवान नाम का जप करते हुए मस्तक हिलाकर हामी भर दी। बस फिर क्या, सारंगधर का विजय डंका बज गया। वह अपनी विजय पर फूला हुआ अपने घर लौट आया। सारंगधर के चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैं जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया, किंतु अब इसको पूर्ण कराना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसे उनकी इच्छा होगी वैसा करेंगे। व्यर्थ चिंता करके समय दुरुपयोग करने में क्या लाभ। यह सोचकर वह भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौरे पर बैठकर नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, भाइयों, इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी जो हमारे 700 रुपये लेकर द्वारिका की एक हुड्डी लिख दे। चौरे पर उपस्थित नागरों में नरसिंह राम की चर्चा चल रही थी। यात्रियों की बात सुनकर एक ईर्ष्यालु नागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए। द्वारिका में उनकी बहुत बड़ी पेढ़ी दुकान है, हुड्डी वहीं स्वीकृत हो जाएगी। आप लोगों को अन्य स्थान में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। 2-1 और नागरों ने भी व्यंग में हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते मेहता जी के घर आ पहुँचे। भक्तराज भगवत भजन से निवृत्त होकर भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया। भक्तराज ने अभिवादन कर उत्तर देने के बाद उन्हें आसन, जल और भगवत प्रसाद प्रदान कर उनका यथोचित सत्कार किया और फिर आगमन का कारण पूछा। नरसिंह राम जी, हम लोग परदेसी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारिकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। अतएव ये 700 रुपये लेकर यदि आप द्वारका की हुड्डी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी। एक ने नम्रतापूर्वक कहा, हरिजनों, मेरा घर आप लोगों को किसने बताया? भक्तराज ने हंसते हुए कहा, भक्तराज, यही पास में एक चौरे पर बैठे भले आदमी बैठे थे। उन्हीं लोगों ने आपका परिचय देकर विश्वास दिलाया कि यहाँ द्वारिका की हुड्डी मिल जाएगी। एक यात्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर भक्तराज को अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, बल्कि उन्हें भी उपयोगी समझकर संतोष मानते। महासागर के खारे जल को अमृत बनाकर मेघमंडल जगत को जीवन प्रदान करता है। भक्तराज ने सोचा कि इस अनायास उपस्थिति संयोग में अवश्य ही ईश्वरीय संकेत होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव कार्य संभव कैसे होता। कल से ही तो पत्नी के 11-12 निमित्त जाति का भोजन कराना है। इसी कार्य के लिए इसी रूप में भगवान ने सहायता भेजी होगी, नहीं तो इन यात्रियों और मेरा यह संयोग ही कैसे बनता। समय विचार का कार्य करने वाला ही मनुष्य सावधान कहा जाता है। अतः हुड्डी लिखने में विलंब करना उचित नहीं। परमात्मा की इच्छा के लिए यह अनुसार यह सुयोग उपस्थित हुआ और मेरी हुड्डी व द्वारिकावासी भगवान अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्तराज 700 रुपये ले लिए और हुड्डी लिखकर उन्हें दे दी। हुड्डी श्री सिद्धि श्री परम शोभा धाम द्वारिकाधीश निवासी प्रियतम प्राणधर सेठ श्री श्यामल शाह वासुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैं यहाँ इन 4 यात्रियों को नगद 700 रुपये लेकर आप पर हुड्डी लिख दी है। अतः इस हुड्डी पत्र को देखते ही लोगों को पूरे 700 रुपये नगद देने की कृपा करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। हुड्डी लेकर चारों यात्री वहाँ से रवाना हो गए। भगवान को नैवेद्य समर्पित कर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुड्डी लिखी है। क्या आप उसे स्वीकार करें कि मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन पर्यंत हम सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण यह धृष्टता की है। यह केवल 700 रुपये के लिए जगन्नाथ, आपके भंडार में से 700 रुपये की क्या बात है? आपने मरणोन्मुख गजेंद्र को प्राण दान दिया था। सती पंचाली को भरी सभा में अक्षय क्षीर प्रदान करके उनकी लाज बचा ली थी।
इतना ही नहीं, प्रत्युत मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिताजी के श्राद्ध में तथा अन्य व्यवहारिक प्रसंगों में आपने मेरी सहायता की। क्या इन 700 रुपये का प्रबंध कहीं नहीं कर सकेंगे? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों में अश्रु प्रवाह चल पड़ा था। इतना कहकर वह भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गए। कब तक इस स्थिति में पड़े रहें, इसकी उन्हें स्वयं की खबर नहीं रही। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई। बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के लोग सब बड़े संतुष्ट हुए। चारों तीर्थयात्री यथा समय द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के पश्चात हुड्डी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वासुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। तीर्थयात्री बड़े चक्कर में पड़े। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं की। यदि ऐसा हुआ तो जूनागढ़ में उसका घर है ही, वहाँ कहाँ जाएगा? वहाँ तो उसे रुपए देना ही पड़ेगा। परंतु वह देखने में तो सत्पुरुष मालूम होता था, वह धोखा कैसे दे सकता है? लेकिन यहाँ तो श्यामल शाह सेठ का कोई नाम निशान भी नहीं। इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया, परंतु किसी मनुष्य ने उन सेठ का नाम निशान तक नहीं बतलाया। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है। जूनागढ़ चलकर रुपया वसूल करना चाहिए। दूसरे दिन अमावस्या के पर्व होने के कारण द्वारिका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडे लोग अपने यजमान के पाप निवारणार्थ उन्हें विधिपूर्वक गोमती नदी में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूट पड़ते थे। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारिकाधीश की जय ध्वनि से आकाश की गूंज रहा था। इसी समय भक्त वत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनि रूप में अक्रूर जी अपने साथ बही खाता और कलम दावत लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटे चबूतरे से अपना आसन जमा लिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ लें। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्यामल शाह वासुदेव, सेठ स्वरूप भगवान के उत्तर दिया। यह सुनते यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी से मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुड्डी दे दी। सेठ जी ने हुड्डी देकर उन मुनीम के हाथ में दे दी और 700 रुपये चुका देने की आज्ञा